नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रयागराज वनडे क्लासेस में। मैं आशा करता हूं आप सभी बेहतर होंगे और आपकी तैयारी उससे कहीं ज़्यादा शानदार तरीके से चल रही होगी। इस पूरी महत्वपूर्ण वीडियो में डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले, अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो, यूपी पीएससी, स्टेट पीसीएस, आरओआरओ, इलाहाबाद हाई कोर्ट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की, सबसे ऑथेंटिक, जेन्युइन, सबसे सॉलिड विश्लेषण इस चैनल पर आपको देखने को मिलता है। जो बातें बताई जाती हैं 100% सही होती हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि पूर्व में कई महत्वपूर्ण मेरे ट्रैक रिकॉर्ड आप देख सकते हो। सबसे पहले फूड एनालिस्ट के रिज़ल्ट की बात हो, मैंने आपको बता दिया था कि फूड एनालिस्ट का रिज़ल्ट, ड्रग का रिज़ल्ट प्रकाशित होगा। फूड वालों को कट ऑफ भी मैंने फाइनल बताया था उनके, और मेरी बातें लगभग सही हुई। 25 नंबर आपकी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की गई है। आज सुबह के वीडियो में और एक शॉर्ट्स के माध्यम से सुबह उनको फाइनल मेरिट लिस्ट का आइडिया दिया गया है। इसके अलावा आप एक और चीज़ देख सकते हो कि 3 दिन पहले और 5 दिन पहले भी मैंने आपको फूड, ड्रग, इसके अलावा तमाम महत्वपूर्ण भर्तियों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी। कल 6 महत्वपूर्ण नोटिस आया, मेरी सारी इन्फॉर्मेशन सही हुई। खुश करने के लिए आपको कोई ऐसी चीज़ बता दूं जिससे आप क्षणिक मात्र के लिए खुश हो जाओ, आगे भविष्य में वो चीज़ें गलत हो। ये सब कार्य यहाँ पर नहीं किया जाता है। कोर्स बेचने के लिए और कोई PDF या फिर इस पूरे चैनल का उद्देश्य छात्र हित सर्वोपरि होता है और इस चैनल पे कोई भी आर्थिक धनार्जन आपसे नहीं लिया जाता है। सुबह के वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण कट ऑफ हमने आपको बताया था, जिसमें VPO, फूड एनालिस्ट, वो दोनों कट ऑफ एज इट इज़ रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन उसमें एक्चुअली में जूनियर असिस्टेंट AGTA में क्या हुआ कि जूनियर असिस्टेंट की जो फाइनल संभावित कट ऑफ है उसको मैंने बताया। हालांकि आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में, इस जो महत्वपूर्ण वीडियो है, इसमें जूनियर असिस्टेंट 55-12 की सेफ स्कोर, टाइपिंग, इसके अलावा AGTA की सबसे सेफ स्कोर कट ऑफ क्या होगी और 32-84 जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा आदि को लेकर तमाम महत्वपूर्ण चीज़ें बताई जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं 55-12 जूनियर असिस्टेंट के टाइपिंग टेस्ट को लेकर कट ऑफ। यानी ये टाइपिंग की कट ऑफ मैं आपको पहले बता रहा हूँ, फिर फाइनल का एक आइडिया आपको दे दूंगा। OBC, इसके अलावा EWS, ये तीनों EWS, OBC, जनरल, अगर आपके 35 से 38 नंबर हैं, ये बातें मैंने आपको कई बार बोली हैं, 35 से 38 नंबर है तो आप टाइपिंग की तैयारी करिए। किसी भी कोचिंग संस्थान पर 0.1% आपको विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं कट ऑफ आपको आइडिया दे रहा हूँ, रिजल्ट आएगा, आप देखना इसी के आसपास कट ऑफ रहेगी। 38 से 42 नंबर, 38 से 42 OBC, EWS, जनरल, इन तीनों की कट ऑफ 38 से 42 रहेगी। टाइपिंग टेस्ट के लिए ये कट ऑफ आपको मैंने बता दिया। वहीं पर SC की कट ऑफ बताएं, ST की और महिलाओं की, तो महिलाओं की लगभग ये मान कर चलिए कि फीमेल्स में अगर आपके 33 से 36 नंबर भी हैं, 33 से 36 नंबर, तो आप अपनी टाइपिंग कीजिए। वहीं पे SC की बात करें तो SC में अगर आपके SC कैटेगरी में, SC में अगर आपके 33 से 36 नंबर हैं तो आप टाइपिंग कीजिए। ST में लगभग 30 से 33 नंबर, आपका सिलेक्शन टाइपिंग टेस्ट में हो जाएगा। पुनः बोल रहा हूँ, फाइनल मेरिट लिस्ट का आंकड़ा मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन टाइपिंग के बाद आपको फाइनली कट ऑफ कोई भी प्रिडिक्ट करके बता सकता है। चूँकि इसी बीच में RRB, NTPC, ALP टेक्नीशियन, पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हालांकि हुई है, लेकिन समस्त छात्र उसमें अपीयर्ड होंगे। लेकिन यूपी ट्रिपल एससी की ऑनगोइंग कई अहम महत्वपूर्ण भर्तियाँ हैं, इसीलिए कट ऑफ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी आपको एक मैं आइडिया देता हूँ कि लगभग 55 से 58 के आसपास अगर आपके UR में है तो फाइनल सिलेक्शन के चांसेस बनेंगे। OBC की बात करें तो OBC में आपके अगर 50 से 54 के आसपास हैं तो OBC में चांसेस बनेंगे। EWS की बात करें तो EWS में अगर आपके 46 से 49 हैं तो आपके चांसेस EWS में बनेंगे। फीमेल्स की बात करें, महिलाओं की, तो महिलाएं अगर 38 से 40 नंबर भी हैं तो उनका चांस इसमें बनेगा। SC ST की बात करें तो ST जो है लगभग 40 से 42 और आपकी SC कैटेगरी की जो है वो SC जो है 45 से 48, ये SC की कट ऑफ 44 से 46 कर सकते हो इसमें, ये SC की कट ऑफ होगी। तो 55-12 की टाइपिंग टेस्ट और इसके अलावा इसमें फाइनल मेरिट लिस्ट का आंकड़ा दिया गया है। लेकिन पुनः बोल दूँ, इसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट अभी और परिवर्तन होगा, ये कट ऑफ और भी जाएगी। हो सकता हो कि UR में कोई बड़ा अचरज नहीं होगा कि UR में 50 माउंट पे भी बच्चों का सिलेक्शन हो जाए। ये चीज़ें इस बात पर निर्भर करेंगी कि कितने बच्चे टाइपिंग में पास होते हैं, और सारी महत्वपूर्ण जो ऑनगोइंग भर्तियां हैं ये पूरी हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इसीलिए 55-12 वाले छात्र निश्चिंत होकर अपनी भर्तियों की तैयारी करें।
जो कट ऑफ मैं आपको बताता हूँ। मुख्य सेविकाओं में आप मेरा कट ऑफ उठा कर देखना। विशेषकर AGTA वाले आज सुबह से गुस्सा हैं, काफ़ी उनके बच्चों के कमेंट आए। हालांकि वो जूनियर असिस्टेंट की कट ऑफ थी और मैंने उसमें AGTA बोल दिया, लेकिन थोड़ी सी त्रुटि हुई, लेकिन थोड़ा सा धैर्य आपको रखना चाहिए। AGTA का मैं आपको बताता हूँ। मुख्य सेविका की कट ऑफ आप देखो, मैंने सबसे पहले बताया था 51 से 53 और गई कितनी, DB के लिए 52 गई, और मैंने फाइनल भी कहा था कि 65 से ऊपर रहेगी और 67 गई, यानी कट ऑफ में लगभग 17 नंबर की बढ़ोतरी देखने को मिली। इसीलिए AGTA वाले विशेषकर मेरी कट ऑफ को पुनः ध्यान से सुने। ये एक कट ऑफ आपको AGTA की मैं बता रहा हूँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट भी आपको इसमें बताऊँगा। AGTA में अगर आपके 30 से 35 नंबर हैं, EWS, OBC और जनरल, ये तीनों कैटेगरी अगर 30 से 35 नंबर है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मौका मिलेगा। SC की बात करें, ST की बात करें और महिलाओं में अगर आपके 20-25 नंबर हैं तो आपको चांस मिलेगा। ST में भी अगर 20-25 नंबर है तो आपको चांस मिलेगा। SC में लगभग जो है 25 से 30 नंबर है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चांस मिलेगा। लेकिन सबसे जो ऑथेंटिक जेन्युइन कट ऑफ होती है, मेरी फाइनल प्रेडिक्शन जो मैं देता हूँ फाइनल मेरिट लिस्ट को, क्योंकि देखिए DB में 2-4 नंबर कम जा सकता है, लेकिन आप फाइनल मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन आप ना हो आपका, तो फिर DB में जाने से क्या मतलब। तो फाइनल मेरिट लिस्ट सबसे महत्वपूर्ण होती है। आपको जॉब फाइनल मेरिट लिस्ट में आने से मिलेगा, ना कि DB में आने से मिलेगा। कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत आपका बूस्ट हो सकता है, लेकिन उससे 0.1% भी फ़ायदा नहीं होता है। इसीलिए अब आपको कट ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट बताया जा रहा है। किसी को बुरी लगे अच्छी लगे, जो चीज़ें होती हैं, ऐसे ही मैंने RO की कट ऑफ बताई थी। जिस दिन पेपर हुआ था 135 से 140 मैंने कहा था सेफ स्कोर होगा। बच्चों ने ट्रोल किया काफ़ी, आप ट्रोल कह सकते हो या फिर अनावश्यक कमेंट किए, लेकिन यहाँ पे आपको मालूम है कि जो जेन्युइन चीज़ें हैं वही बताई जाती हैं। किसी की कमेंट व्यूज़ से कोई मतलब नहीं होता है। और मेरी बातें 100% सही हुई, कट ऑफ वही गई, और बच्चों को कोचिंग संस्थाओं ने कोर्स बेचने के नाम पर 115-120 बताकर खूब कोर्स उनके बिके और बच्चों का ही इसमें नुकसान हुआ, मानसिक तौर पे, आर्थिक रूप से, और समय भी उनका लॉस हुआ। तो बड़ा सवाल कि फाइनल मेरिट लिस्ट क्या आएगी। 30 से 35 मैंने आपको DB के लिए भी कहा है। मेरे अकॉर्डिंग जो है मेरा आंकड़ा, उसी के अकॉर्डिंग मैं बात करूँगा। किसी को बुरा लगे या फिर जो मेरे आंकड़े हैं, मेरी समझ है, 100% मैं बोल रहा हूँ। मेरी कट ऑफ गलत भी हो सकती है, लेकिन मेरा ट्रैक रिकॉर्ड उठा कर देखना, 99.99% मेरी कट ऑफ आज तक सही रही है। जनरल जो है 49 से 53, OBC से अगर आप आते हैं तो OBC में लगभग जो है 46 से 50, EWS जो है ये भी आपका 46 से 50 कट ऑफ रह सकता है। इसके अलावा SC और ST में अगर आपके 30 से भी 35 नंबर भी हैं, बल्कि 25 से 30 नंबर भी हैं, तो ST में आपका हो जाएगा। SC में जो है 35 से 40 नंबर के आसपास कट ऑफ देखने को मिल सकती है। फीमेल्स की वहीं पे बात करें तो आपके लिए 33 से 36 नंबर जो है फीमेल्स कैंडिडेट के लिए, 33 से 36 नंबर फीमेल के लिए यानी महिलाओं के लिए पर्याप्त होगा। 33 से 36 स्पेशली इस महत्वपूर्ण भर्ती में। इसके अलावा आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में भी और रिजल्ट के बारे में AGTA के बता दूं। AGTA का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जनवरी में होने की संभावना है। रिज़ल्ट लास्ट दिसंबर तक आएगा या फिर जनवरी के शुरुआत में, और लास्ट जनवरी में भी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की संभावना है। यानी वर्तमान में कहा जाए तो दिसंबर में रिज़ल्ट और जनवरी में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसके अलावा 3284 परीक्षा के बारे में और इसकी महत्वपूर्ण कट ऑफ के बारे में मैंने आपको बताने का जो कहा था कि पोस्ट के माध्यम से कि बताऊंगा आज, तो सभी कैटेगरीज की मैं एक चीज़ बता दूं आपको। 3284 वाले विशेषकर ध्यान दें, जिनके जूनियर असिस्टेंट 55-12 का एग्जाम्स खराब हुआ है, एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है, उनके अकॉर्डिंग जो एक फाइनल मेरिट लिस्ट में आने की संभावनाएं होती हैं, एक अच्छे नंबर होते हैं, अंक होते हैं। 3284 जूनियर असिस्टेंट में अगर आपके, मैं पुनः बोल रहा हूँ, जनरल, OBC, EWS 19 से लगभग जो है 21 नंबर के आसपास हैं, 19 से 21 के बीच में, तो आप अपनी मेंस यानी मुख्य परीक्षा की तैयारी प्रारंभ कर दें। और यह परीक्षा मानकर चलिए कि दिसंबर में नहीं होगी परीक्षा, दिसंबर लास्ट मानकर चल सकते हो, लेकिन सर्वाधिक संभावना है जनवरी में आपकी परीक्षा 100% जनवरी तक परीक्षा हो जाएगी। इससे विलंब नहीं होगा जनवरी, बल्कि प्रथम पखवाड़े में ही आपकी परीक्षा हो जाएगी। लास्ट दिसंबर के लास्ट वीक में मान सकते हो या फिर जनवरी के प्रथम पखवाड़े में।
यानी 15 जनवरी से पहले पहले इसी समय अवधि में आपकी परीक्षाएं हो जाएंगी। और बल्कि ये कहा जाए, जो भी अभी तक विज्ञापन प्रकाशित किए गए हैं, जिनकी लंबित परीक्षाएं हैं, वो तमाम परीक्षाएं इसी बीच में जनवरी तक हर हाल में पूर्ण हो जाएंगी। इसके अलावा फीमेल्स की बात करें, फीमेल्स SC और ST में 32-84 की कट ऑफ क्या जाएगी, तो लगभग आपकी भी 16 से 20 नंबर के आसपास जा सकती है। और ST में भी लगभग 16 से 20 और महिलाओं की भी 16 से 20। तो फिलहाल इस महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।